इंडिया और इंग्लैंड के पहले टेस्ट की बात की जाए तो इंडिया के खिलाड़ियों ने क्या ही ज़बरदस्त इनिंग खेली है। 3 खिलाड़ियों ने सेंचुरी की है। जी हाँ, इंडिया और इंग्लैंड के पहले टेस्ट मैच का आज दूसरा दिन था। इंडिया की टीम ने टोटल 113 ओवर खेले। इस तरह इंडिया ने पहली इनिंग में 479 रन बनाए। क्या ही ज़बरदस्त इनिंग खेली टीम इंडिया ने। जी हाँ, मैच में 3 सेंचुरियाँ बनाई टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने। यशस्वी जायसवाल ने 159 गेंदों पर 101 रन बनाए। इंग्लैंड की सरजमीन पर यशस्वी जायसवाल की ये पहली सेंचुरी थी। इसके बाद टीम इंडिया के कप्तान शबनम गिल ने भी कोई कसर न छोड़ी। 227 गेंदों पर 167 रन बनाकर शानदार इनिंग खेली। इसके बाद अब ऋषभ पंत ने भी जायसवाल और शुभमन गिल की तरह उम्दा खेल कर सेंचुरी बनाई। ऋषभ पंत ने 178 बॉलों पर 134 रन बनाए। इंडिया टीम तीनों खिलाड़ियों ने शानदार इनिंग खेलकर भारत को बहुत ज़्यादा रन बनाने में कामयाबी हासिल की। केएल राहुल ने भी 78 गेंदों पर 42 रन बना सके। करुण नायर 0 रन आउट हुए, जबकि जडेजा ने 11 रन बनाए। सही सुदर्शन भी 0 रन पर पवेलियन लौट गए। शार्दुल ठाकुर 1 रन बना सके। मोहम्मद सिराज ने 3 रन बनाए। बुमराह ने भी 0 पर वापस चले गए। प्रसिद्ध कृष्णा ने 1 रन बनाया। इंग्लैंड की जानिब से ब्रेंडन कार्स ने एक खिलाड़ी को आउट किया, जबकि इंग्लैंड के जोश टुंगी और बेन स्टोक ने 4-4 विकेटें हासिल की। इंग्लैंड के शान बशीर ने भी 1 विकेट हासिल की। अब इंग्लैंड की बैटिंग जारी है। इंग्लैंड टीम की 47 रन पर 1 विकेट गिर चुकी है। ये विकेट इंडिया के खतरनाक बॉलर जसप्रीत बुमराह ने हासिल की। अब देखते हैं कि इंग्लैंड की टीम कितना रन करेगी। यहाँ से 50 रन और 500 का आंकड़ा पूरा होगा, लेकिन वो नहीं हुआ है और इंडिया 471 पर ऑल आउट हो चुका है। जिस चीज का डर था वही हुआ ना। मतलब देखो, अब ये तो आपको मानना पड़ेगा, आपके पास 471 रन हैं, बोर्ड पे 471 दिख रहा है, बट अगेन आप ये नहीं सोच सकते कि कल हमें अगर 471 देते तो हम ले लेते। हम ये सोचेंगे 430 3 आउट थे तो 600 दिख रहे थे। उस लिहाज से 471 इंडिया विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड। इंडिया के लिए अब यही है कि अब क्योंकि दोबारा क्या हो रहा है ना, बारिश मतलब बूंदों वाली, उन्होंने प्रिकॉशनरी नहीं, बूंदे गिरनी शुरू हो गई, ले गए वापस ले गए। अच्छा, तो अब दैट इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर इंडिया कि जिस वक्त वहां पर बरसात हो रही है, बादल बने हुए हैं, ओवरकास्ट है, गर्मी है बट ह्यूमिड बहुत है, वहां पर फास्ट बॉलर्स के हाथ में नया बॉल लाइट। जब देखो धूप में बैटिंग करना और ये बादलों में बैटिंग करने में एक चीज और जो होती है वो है लाइट। वो जो ड्यूक्स की वो बैंगनी रंग की बॉल है वो धूप में बड़ी अच्छी दिखती है। अब थोड़ा सा मौसम लाइट ऐसी है तो इंडिया को ये एक ब्लेसिंग इन डिसगाइज है। बट आई थिंक अल्टीमेटली अब आप आ जाते हो कहां पे, उनकी ताकत वर्सेस जो आपकी ताकत थी। इंग्लैंड की बैटिंग वर्सेस जसप्रीत बुमराह। 41 रन पे सर 41 रन बने, 7 विकेट गिरे इंडिया, 41 रन। समोसा भी नहीं खाने दिया यार, समोसा भी नहीं खाने दिया, इतनी जल्दी चले गए। हाँ, मतलब क्या हो गया अचानक? आपकी बैटिंग कंडीशन तो अच्छी है और इंग्लैंड ऐसा नहीं था कि कल खराब कर रही थी, आज उन्होंने बहुत अच्छा कर दिया। नहीं, आपका खुद वो कोलैप्स और उसके बाद फिर जडेजा ने आकर कुछ 2-3 शॉट लगाए और फिर उसके बाद वो विकेट। आपकी लोअर ऑर्डर और आपकी टेल ने डिसअपॉइंट किया। आपने बैटिंग लंबी क्यों की थी? इसीलिए की थी ना। तो अब ठीक है, मतलब पहली ही पारी है, हो सकता है इस सीरीज में आपको 10 पारियां मिले, लेकिन फैक्ट ये है कि भाई आपकी लोअर ऑर्डर ने आपको और टेल ने बहुत डिसअपॉइंट किया। टेल ने तो खड़े होने की कोशिश भी नहीं की ना। हाँ, और मान लीजिए कोई फंसी हुई सिचुएशन आ जाए, आपके 20 मिनट में वहां पे 3 आउट हुए थे और अभी आप जब आए, सॉरी 4 आउट हुए थे 20 मिनट में, और अभी आप आए हो तो 22 मिनट में आपकी लास्ट 3 विकेटें आउट हुई 22 मिनट में। पर सर 471, अब इंडिया कहेगा ठीक है हम हो गए आउट, शायद यहाँ पे 500 देख रहे थे, 530 उतना बनाते, लेकिन 471 नॉट अ बैड स्कोर। नॉट एट ऑल। हमारी बॉलिंग जो है वो उस तरह की है कि यहाँ पर आपके सामने भले ही इंग्लैंड की कितनी जबरदस्त बैटिंग हो, कितनी डीप बैटिंग हो, बट वी कैन स्टॉप देम। नहीं, यू कैन स्टॉप, वो एक अलग बात है। मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है फिलहाल के लिए, ठीक है आपके पास 471 है, बहुत अच्छी बात है। फर्स्ट इनिंग में 471 सेटिस्फाइंग स्कोर है किसी भी टीम के लिए जो बैटिंग कर रही है, लेकिन जिस तरीके से आपका कोलैप्स हुआ है,
वो आपके लिए कंसर्न हो सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार जब आप खेलने आओ तो आपके ऐसे ही रन बने, और खुदा ना खास्ता आप किसी फंसी हुई सिचुएशन में आए और अगेन ऐसा एक रिपीट होता है, तब आप क्या करेंगे? ये कोलैप्स आपको कहीं ना कहीं डरा भी रहा है कि आप इंग्लैंड में खेल रहे हो। कोलैप्स हुआ है तो ठीक है, हर कोई प्लेयर आपको 50, 100 या 20 ठीक है नहीं आया, बट अब मुझे लग रहा है बेस्ट टाइम है इंडिया के लिए गेंदबाजी करने का। वो तो अब आपके सामने है, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। एडवांटेज होगा इंडिया के पास, क्योंकि बारिश जो है ना वो चल रहा है, कभी आ रही है हल्की ड्रिजल हो रही है, कभी बंद हो रही है, तो आई थिंक गुड टाइम फॉर इंडिया टू बोल। राहुल सर? आई एग्री। नहीं, दिन में जो मैं भी सोच रहा था कि शायद वो एक जो ऑप्शन है हार वाला इंडिया के लिए, वो यार 471 रन आपने बोर्ड पे लगाए हैं। एक बात बताऊं मैं आपको, जो मर्जी का हो, इस वक्त क्या हुआ, हम 2-4 दिन पहले ये बोल रहे थे इंडिया यार 250 रन, 250, हाँ। 300, 325, 350 बना दे फर्स्ट इनिंग्स में, क्या इंडिया को हार ही नहीं सकता। 471 रन बोर्ड पे लगाए हैं, उसके बाद भी अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो आई एम सॉरी, आपको कुछ कॉन्फिडेंस नहीं दे सकता है जिंदगी में। आप एक बात बताओ, आपकी गेंदबाजी, आपकी ताकत थी, इस गेंदबाजी में क्या है? इस गेंदबाजी में क्या नया क्या है, मुझे आप बताओ। क्या ये आपका बेस्ट पॉसिबल बॉलिंग अटैक नहीं है? इसमें बस एक आपको मोहम्मद शमी की तो कमी है, अदरवाइज ये क्या है आपका? मोहम्मद सिराज आपका इतने सालों से खेल रहे हैं, प्रसिद्ध कृष्णा को यार आप यू प्रेफर्ड हिम ओवर अ लॉट ऑफ अदर यंग फास्ट बॉलर्स एंड अदर। आप क्या दुनिया का सबसे खतरनाक फास्ट बॉलर इन जसप्रीत बुमराह है, आपके पास शार्दुल ठाकुर है एज अ फोर्थ बॉलिंग ऑप्शन, आपके पास रविंद्र जडेजा है, ठीक है। आप इस बॉलिंग अटैक के साथ अगर ये बोल रहे हो 471, मैं मानता हूं पहले हुए में ऐसे, वो नहीं है राहुल, बात 471 तो है, बट ये जो आपका कोलैप्स हुआ है, इफ वी आर नॉट स्केयर कि हमारे 7 विकेटें गिरी हैं कितने रनों में, 41 रन में, 41 रनों में 7 आउट हुए आपके, फेयर इनफ, तो वो कोई बड़ी अच्छी बात थोड़ी। मैं एंड रिजल्ट मैं देख रहा हूं कि आपके बोर्ड पे कितने हैं, अच्छी बात। आप ये बोर्ड पे आप ये भी होते भाई, आपके तो शायद आप अपनी हार को एलिमिनेट कर आप देते। इस मैं नहीं कह रहा हूं कि इंडिया हार गया या हार जाएगा, मैं ये कह रहा हूं कि इन्होंने ये जो मतलब कोलैप्स हुआ है, ये इसका बनता नहीं है। नहीं, कोलैप्स तो मैं कोलैप्स कभी भी नहीं बनता है। टेल ने स्पेशली कोशिश ही नहीं की। कोलैप्स जो हमारे चंद्रेश नारायण जी अगर देख रहे हो, वो ट्वीट कर चुके होंगे ऑलरेडी। आई एम श्योर आपकी टेल ने कोशिश तक नहीं की, But वो अच्छा इंडिकेशन नहीं। आप ये देखो ना, मैं इस ठीक है, हो सकता है इंडिया यहां से टेस्ट मैच ही हार जाए, बट अगर 471 रन लेके अगर आप पहले दिन अगर आप टेस्ट मैच हारने की सोच रहे हो दूसरे दिन, दिस बॉलिंग अटैक मैं और सबसे बड़ी बात, सामने वाली टीम ने बैटिंग ही नहीं करी है अभी। जब जसप्रीत बुमराह आएंगे एंड ही इज अ फुल्ली फिट जसप्रीत बुमराह आते हैं और डालते हैं इन दीज कंडीशंस, इंग्लैंड की भी नानी याद आ सकती है। और दूसरी बात, आप मुझे एक बात बताओ, टू स्टार्ट दिस टेस्ट मैच, जब हम स्टार्ट कर रहे थे, अगर मुझे किसी ने बोला होता है यार मैं आपको ना जायसवाल का 100 दे रहा हूँ, शुभमन गिल का 100 दे रहा हूँ, ऋषभ पंत का 100 दे रहा हूँ, करुण नायर केएल राहुल के 50 दे रहा हूँ, हमारे उन्होंने 42 है, मैं सोचा 600 रन बन गए, मैं नाच रहा होता सड़क पे, नहीं, बट मैं 600 रन और पे उन्होंने बात वही कर रहा किया। इसीलिए आई एम लुकिंग एट द ब्राइटर पिक्चर। यस, और जो आपने बात कही ना खुशी, आई कंप्लीटली अग्री विद यू भाई। इंडिया के लिए दिस हैज बीन एटलीस्ट द लास्ट, हो सकता है कि ये जो कोलैप्स हुआ है ना, ये भी एक साइन हो आपके लिए, साइन हो, और हो सकता है इनकी स्ट्रैटेजी रही हो, इन्होंने कहा हो कि भाई ये है अब ना अंदर बार लगा रहेगा, ऐसा है, वी हैव टू गेट सम क्विक रन्स, इवन इफ वी गेट आउट, हम आउट भी हो जाते हैं, हमारे पास 450 रन बोर्ड पे लगे हुए हैं, वी आर नॉट शॉर्ट ऑन रन्स, हमें रन अगर तेज आ जाए, क्योंकि हम चाहेंगे कि इन कंडीशंस में हम इंग्लैंड को अंदर डालें। आपने वही किया, कोलैप्स करवाया गया है, हुआ है जो भी, और कोलैप्स कभी भी अच्छा नहीं होता, चाहे ये कोलैप्स हो 430 से 471 का कोलैप्स हो, वो भी अच्छा नहीं है, चाहे कोई भी कोलैप्स हो। बट द गुड थिंग इज दैट बोर्ड पे आपके 471 रन लगे हैं, इंग्लैंड को इससे ज्यादा बनाने पड़ेंगे। और सर यहाँ पर इंग्लैंड, एक तो तरीका उनका जैसा है कि चलो बैस बॉल या जो भी, या बेंड अकेट जिस तरीके से खेलते हैं, थोड़ा सा वो रन्स बनाने की कोशिश में, तो आपको चांसेस भी तो मिलेंगे ना विकेट निकालने के। इतने रन्स आपको बनाने हैं तो आप थोड़ा सा संभल कर कीजिए, हम देखें 15 ओवर, वो जो कि देखना चाहिए, कोई भी बल्लेबाज देखेगा। लेकिन इंग्लैंड की बैटिंग हमेशा उस तरीके से रहती है कि आओ और मारो और चलाओ, तो उसमें चांसेस भी इंडिया को मिलेंगे कि आप विकेट निकाल सकते हो। बट आपको ये भी देखना पड़ेगा खुशी कि ठीक है आप मारो चलाओ, आपको कैसे पता कि वो मारने और चलाने के लिए आ रहे हैं? नहीं, इंग्लैंड तो आप ऐसे ही खेलता है, कैसे?
वो तो आके थोड़ा ऐसे थोड़ी कि चलो हाँ हम 15 ओवर देखते हैं, वो तो अगर खड़े हैं तो रन भी आ रहे मतलब वो रनों के लिए, वो बोल रही है कि वो रनों के लिए जाएंगे। आपने भी तो 360 रन कर बनाए 85 ओवर में। हाँ कल तो मार के कंडीशन नहीं अलग बनाए। थी सर, कल कंडीशन अलग थी, आज कंडीशन अलग है। बट वो मतलब मैं आओ मार के वाली बात नहीं है, वो वैसे कोई T20 मैच थोड़ी खेलने आ रहे पर सर बेन डकेट वगैरह वो आकर ये थोड़ी देखते कि हैं। तो थोड़ा भाई सा कल टिकते जायसवाल ने हैं। भी वैसी बैटिंग की, शुभमन गिल ने भी नहीं, वैसे, आपने बट बॉलें तब छोड़ी बोल- बहुत है। किस तो भी छोड़े। तो बॉलिंग तो हमारी नहीं, बट वो आपको ओवर में एक चौका चाहिए व्हाट ना। शी इज सेइंग इज कि भाई वो चला के, मतलब वो रनों के लिए खेलेंगे। जाएंगे। वो आप ये नहीं देखेंगे कि उनको, हो सकता है कि पहली बॉल पे जैक क्रॉली जब खेल रहे होंगे ना, पहला बॉल तो जैक क्रॉली नहीं खेलना है, वो पहली बॉल पे चौका मार दे।